केसेस ऐसे भी बताइए जहां थोड़ी कॉशियसनेस रखनी चाहिए। क्या सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिख रहा है जो एक्सपोर्ट डोमिनेटेड सेक्टर्स हैं, और साथ ही कुछ और स्पेसेस जहां पर अब भी नंबर्स में वो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, लाइक केमिकल स्पेस। आप कौन से सेक्टर्स को अवॉइड भी कर रहे हैं? Yeah. No, I think you're right. Export is slightly tricky right now. हम अगर भारत के अगेन मैक्रो लेवल पे जीडीपी से कनेक्ट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट अराउंड 22-23% ऑफ जीडीपी हो चुकी है। शायद हमें और भी आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्ट इज अ ग्रोथ। तो जब वर्ल्ड में डिमांड कंस्ट्रेंट हो रही है, डिमांड इज नॉट क्लियर, आई थिंक लिटिल बिट problems can be there on the export front क्योंकि Indian export companies may not be able to grow to that extent. There's a little bit worry there. Export can be anything, goods or services combination. लेकिन दूसरा slightly more cautious stance अगर मुझे देना है तो I will give more on the asset allocation front slightly. अगर जैसे हमने देखा लास्ट धनतेरस से इस धनतेरस अराउंड 35% लेट्स से मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में रैली हुई है। बहुत से स्टॉक्स ने शायद 100% 150% रिटर्न भी दिया है। तो एक मैक्रो प्रिंसिपल हमारा ऐसा है कि इक्विटी मार्केट्स में वेल्थ क्रिएशन के लिए एसेट एलोकेशन इज एज इम्पोर्टेंट और मे बी स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट देन प्योर स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन। अगर हम वो अंदाज से देखें तो कभी-कभार एक एक रिव्यू करना चाहिए एवरी इन्वेस्टर को कि हमारी जो आइडियल एसेट एलोकेशन हमें चाहिए वर्सेस बिकॉज़ ऑफ मार्क टू मार्केट मूव, बिकॉज़ ऑफ मनी मेड in last 12 months, 18 months, has it changed? Do I need to review this and take a breather, review, come back to my original stance? So, asset allocation is another area I will like to possibly, say a little bit more, on the cautious side. Otherwise, yes, there will always be some pocket where you'll be worried about earning growth on a slightly more. But I think bigger worry right now, market पे शायद हमें देखनी चाहिए तो there are some pockets, where valuations have started going into maybe FY26 and FY27 and maybe beyond. I think those things little bit needs to be slightly more careful of. ठीक है, ये फार्मा स्पेस में हमने देखा है कि नंबर्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी आ रही है कृष्णा। आपका अगर आप नंबर्स देखें और बिंदु के बहुत 30-40% का बीट था एबिटा में जो बाजार पकड़ के चला था। कमेंट्री लुपिन की भी ठीक आ रही है। यहाँ पिरामिल फार्मा भी अपना वर्स्ट शायद पीछे हो गया, अब आगे की गाइडेंस अच्छी दी है। और अभी पोजीशनिंग देखा जाए तो फिर भी लुपिन, सन फार्मा में अपनी पीक पोजीशनिंग से बाजार अभी भी टेंटेटिव है। आप कैसे देख रहे हैं फार्मा स्पेस को? क्या आप मिड टियर फार्मा, लार्ज कैप फार्मा कहीं अपने इंक्रीमेंटल पोजीशंस बनाना शुरू किया? हाँ, फार्मा हमारे कुछ पॉइंट्स में पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ ओवरवेट है। पोजीशन इन द सेंस वी डेफिनेटली होल्ड स्टॉक्स, तो इट इज जस्ट अंडरवेट ओवरवेट स्टांस एट टाइम्स। बट आई थिंक फार्मा अगेन सेक्टर काफी बढ़िया है बिकॉज there's a direct linkage to Indian population demography as well as world population because हम यहाँ से export करते हैं। So that macro principle is in place. American business, American market opportunity is large. India में consumption है। Only negative or something worrisome on pharma can be कि at what stage generics start getting more importance in India, which शायद अभी नेक्स्ट 2-3 साल तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम रियल लॉन्ग टर्म व्यू लें तो लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड वाइड भी जेनरिक्स स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर शेयर, मे बी ओवर 3-5 years वी कैन हैव दैट सेम ट्रेंड इन इंडिया दैट instead of a branded consumers or patient may start accepting a generic medicine which might really impact brand power later on, but I think next 2-3 years तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है अभी।